यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लालची दूध वाली की है, जिसका बस एक ही ख्वाब था, ज्यादा से ज्यादा दूध बेचना और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, चाहे उसे दूध में पानी मिलाकर ही क्यों ना बेचना पड़े, पर उसे बस ज्यादा पैसे चाहिए थे। फिर वह एक दिन ज्यादा दाम दे करके एक ऐसी गाय को लेकर आई जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके, और वह उसे घर लाकर उसकी खूब सेवा की। अगले दिन जब वह दूध निकालने गई, गाय ने भी खूब सारा दूध दिया, और उसकी दूध इतने अच्छे थे, इतने स्वादिष्ट कि पूरे गांव वाले बहुत खुश हो गए, और वह सब कहने लगे, कमला बहन, आज के बाद तुम ही दूध देना हमें, हम तुम्हारे दूध से बहुत खुश हैं। अरे हाँ हाँ भाई, मैं ही दूंगी दूध, और कौन देगा? मेरे इतना अच्छा दूध और किसके पास है? मेरी गाय तो बहुत अच्छा दूध देती है। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। क्यों भाइयों? अब पूरे गांव वाले बस कमला से ही दूध खरीदते थे, और कमला के पास बहुत पैसे की आमदनी होने लगी थी, लेकिन उसका मन इतने से कहाँ भरने वाला था। क्यों ना मैं गांव वालों को दूध देने के साथ साथ यहाँ के आसपास की होटलों की भी बात कर लूं, क्योंकि होटलों वाले को तो ज्यादा दूध चाहिए और वो तो मुझे पैसे भी ज्यादा देंगे। इतना सोचकर अब वह होटलों में भी दूध बेचना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके दूध थोड़े कम पड़ गए थे, क्योंकि उसके पास ग्राहक जरूरत से ज्यादा हो गए थे। फिर कमला ने पानी मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दूध इतना गाढ़ा था कि पानी मिलाने के बाद भी गांव वालों को पता नहीं चला, और वह वैसे ही पैसे कमाती रही। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसकी गाय अचानक से थोड़ी बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से उसका दूध अब पहले से थोड़ा कम हो गया था। लेकिन कमला को तो दूध बेचने थे। उसने दूध में और थोड़े ज्यादा पानी मिलाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार गांव वालों को शक होने लगा। अरे कमला बहन, अब तुम्हारे दूध में वो बात नहीं रही। क्या तुमने इसमें पानी मिलाना शुरू कर दिया है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो लाला? मैं इसमें भला पानी क्यों मिलाऊंगी? वो मेरे गाय की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो दूध तो अभी भी वो बहुत अच्छी देती है। मैं कोई पानी वानी नहीं मिलाती। अच्छा, चलो तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन दूध अब पहले की तरह नहीं रही, ये बात तुम भी जान लो। कमला अब घर आकर अपनी गाय को और ज्यादा खिलाने लगी, जिससे वह और ज्यादा दूध दे, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया। गाय अब और ज्यादा बीमार हो गई। लेकिन कमला को तो दूध अभी भी बेचना था, और उसे अपने सारे ग्राहकों को दूध देने ही थे। उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई, और वह दूध में पानी मिलाकर बेचती रही, लेकिन अब धीरे धीरे उसके ग्राहक पहले से कम हो गए थे, जिसकी वजह से अब उसकी आमदनी भी कम हो गई थी, और गाय की भी तबीयत अब बहुत खराब हो गई थी। तभी दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत आई, और उसने कहा, अरे बेटी, कोई है क्या? मुझे कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे अम्मा, आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्या हुआ बेटी? तुम इतने दुखी मन से मुझे क्यों बुला रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बोलूं? फिर कमला ने अपनी सारी बातें बताई। अच्छा, तो ठीक है,
तुम अपनी गाय की सेवा करो। अगर तुम उसकी सच्चे मन से सेवा करोगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और जब वो पहले की तरह हो जाएगी तो फिर तुम दूध बेचती रहना। लेकिन हाँ, इस बार तुम पूरी ईमानदारी से बेचना, दूध में पानी नहीं मिलाया करते। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। अब मैं लालच नहीं करूंगी। मैं अपनी गाय को पहले ठीक करूंगी और फिर वो जितना दूध देगी मैं उतने ही ग्राहकों को बेचूंगी। मुझे अपने लालच के चक्कर में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर कमला ने पहले की तरह अपनी गाय को ठीक करके और फिर से गांव वालों को दूध बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बिना पानी मिलाए हुए।